गुड मॉर्निंग। इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर इत्यादि हमने कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज हम लोग जान चुके हैं। अब उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर सम्स बनाने हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, the measure of one angle of a parallelogram is 80 degree. What are the measures of remaining angles? ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिगर बना लेना चाहिए। एक फिगर बनाते हैं पैरेललोग्राम। सपोज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 80 डिग्री। सपोज एंगल बी 80 डिग्री। We have to find angle A, angle C and angle D. Solution. In parallelogram ABCD, angle B 80 degree, given angle A equal question, angle C equal question and angle D equal question. अब हम प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे। प्रॉपर्टीज हम देखे हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल since angle B equal angle D. रीजन देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। Therefore, angle D equal angle B equal 80 डिग्री। अब एक दूसरा प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अगर सप्लीमेंट्री होता है तो B प्लस C इक्वल 180 डिग्री और एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल A प्लस 80 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एंगल A 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। एंगल A इक्वल 100 डिग्री। अब एंगल A अगर हमको मालूम हो गया तो एंगल C मालूम हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। देयरफॉर एंगल C इक्वल एंगल A इक्वल 100 डिग्री।
आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल ए इक्वल 100 डिग्री, एंगल सी 100 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल 80 डिग्री। हमको इस क्वेश्चन में एक एंगल दिया हुआ था, बाकी 3 एंगल को हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं, पहला क्वेश्चन एंगल के आधार पर था। ये साइड पर बहुत एक एंगल था, रिमेनिंग एंगल निकालना था, लेकिन यहाँ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 5 cm and 6 cm respectively. Find its perimeter. Perimeter means sum of the all sides. Suppose एक पैरेललोग्राम अगर हम बना लें, एबीसी, एक 5 cm एक 6 cm, सपोज ये 5 cm है और ये 6 cm। हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होता है तो ए बी डी सी के बराबर, ए डी बी सी के बराबर। तो बी सी अगर 6 cm तो ए डी 6 cm, ए बी 5 cm, डी सी 5 cm। और पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड्स अर्थात ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, 5 cm प्लस 6 cm प्लस 5 cm प्लस 6 cm, ऐसे भी बना सकते हैं। या एक फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि 2 एडजेसेंट साइड्स 5 6, इसका भी तो 5 6 ही होगा। तो 2 ब्रैकेट में लिख दें इनटू सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स। Perimeter of a parallelogram equal 2 into sum of 2 adjacent sides. Sum of 2 adjacent sides. यहां रेक्टेंगल का फॉर्मूला नहीं लगा देंगे, इसी तरह होता है। 2 ब्रैकेट में क्या रखते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 into L प्लस बी। यहां L प्लस बी नहीं, सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स है। यह लेंथ और ब्रेथ इसमें नहीं होता है। 5 cm प्लस 6, ये cm में है दोनों, इक्वल 2 मल्टीप्लाई इक्वल 22। अगर हम इसको ऐसे ही कर लेते कि सिंस ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 5 cm एंड बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल 6 cm, opposite sides of a parallelogram। अगर हम ऐसे करें, वैसे ना करके, therefore पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। आप देख सकते हैं ए बी 5 cm प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6
इक्वल 22 cm। यहां पे हमने लिया कि अपोजिट साइड को इक्वल करके, यहां भी अपोजिट साइड इक्वल हुआ है, 2 × 5 यानी 5 2 टाइम्स एंड 6 2 टाइम्स, 6 BC है, 6 AD है। इस तरीके से हम इस सवाल को ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फिगर है, इस क्वेश्चन में फिगर में आप समझ लीजिए कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यह फिगर ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसमें एंगल A को दिखाया गया है 125 डिग्री एंड एंगल BCE इतना सा 56 डिग्री। उसके नीचे जो है वह Y है, ये D एंगल X एंड E एंगल अर्थात AEC Z हमको निकालना है, फाइंड करना है X, Y एंड Z, तीनों अलग अलग, तीनों का मीजर ज्ञात करना है। हम इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे, आसानी से आएगा। एंगल A एंड एंगल D एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल से तो दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा अर्थात 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री होगा। एंगल्स क्यों सप्लीमेंट्री होगा? क्योंकि दोनों एंगल एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल्स है। एंगल A मालूम है 125 डिग्री प्लस एंगल D 180 डिग्री। एंगल D इक्वल 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। एंगल D इक्वल 55 डिग्री। 55 डिग्री अगर हमको D मिल गया, देयरफॉर X इक्वल 55 डिग्री। हमको निकालना है Y। Y के लिए आप कह सकते हैं एंगल A प्लस होल एंगल C, ये इक्वल होगा। सिंस एंगल A प्लस नहीं इक्वल एंगल C। एंगल C का मतलब ओनली 56 वाला नहीं, Y वाला नहीं, BCD कहेंगे और एंगल DCB इक्वल, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, सिंस एंगल C इक्वल एंगल A, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एंगल C पर दो एंगल है, Y एंड 56। एंगल DCE प्लस एंगल BCE इक्वल एंगल A। एंगल A 125 डिग्री और एंगल DCE Y प्लस 56 डिग्री इक्वल 125 डिग्री। Y इक्वल
125 डिग्री माइनस 56 डिग्री। y इक्वल सिक्सटी 9 डिग्री। अब हमको निकालना है जेड। अब जेड को निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि सम ऑफ एक्स एंड जेड सप्लीमेंट्री, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है। मेरा ये ए बी एंड बी सी, और तीसरा लाइन ट्रांसवर्स कर रहा है, तो सी यहां ही है और ई यहां है। ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल से हम लोग निकाल लेंगे। अब इधर हम लोग करते हैं सिंस y प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री, इसको कहेंगे को इंटीरियर है, सम ऑफ को इंटीरियर है। इंटीरियर एंगल्स y 69 डिग्री प्लस z इक्वल 180 डिग्री, z इक्वल 180 डिग्री माइनस 69 डिग्री, z इक्वल 111 डिग्री। Therefore, x 55 डिग्री, y 69 डिग्री एंड z 111 डिग्री। जिस बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें पैरेललोग्राम के आधार पर क्वेश्चंस जो हैं वो होमवर्क है। आप कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चंस जरूर आज बनाएंगे, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग आगे बढ़ेंगे। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इन सब पर आगे हम फिर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही।